सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे अगर पूरा पढ़ लिया तो मौत पक्की, और अगर अधूरा छोड़ दिया तो इंसान पागल हो जाता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये वादा है उस ग्रंथ का जो कहता है कि वो जानवरों, पेड़ पौधों, यहाँ तक कि आत्माओं से बात करने की शक्ति दे सकता है। तो चलिए, आज इसी रहस्यमयी और श्रापित किताब नीलावंती ग्रंथ के पीछे की कहानी और इसकी असलियत के तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस खतरनाक श्राप से। देखिए, ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, ये एक तरह की शर्त है। ये साफ साफ बताती है कि इस ज्ञान को पाने की कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है, शायद अपनी जान से भी ज्यादा। तो आखिर ये ग्रंथ है क्या चीज, किसने लिखा इसे, और इसे इतना ज्यादा खतरनाक क्यों माना जाता है? चलिए, इस श्रापित किताब की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस ग्रंथ का जो असली आकर्षण है ना, वो है इसकी अविश्वसनीय शक्तियों का वादा। जरा सोच कर देखिए, छिपे हुए खजानों का पता लगा लेना, आने वाले कल में क्या होगा ये देख पाना, बस यही वो लालच है जो न जाने कितनी सदियों से लोगों को इस खतरनाक किताब की तरफ खींचता आया है। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए यक्षिणी को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ की लेखिका नीलावंती एक यक्षिणी थी। यक्षिणियां मतलब प्रकृति की वो रहस्यमयी शक्तियां जो कभी-कभी इंसानों के लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। तो अब चलते हैं इस पूरे मिथक के केंद्र में, उस यक्षिणी की कहानी की तरफ जिसका नाम था नीलावंती। कहानी एक ऐसी लड़की से शुरू होती है जिसमें कुछ असाधारण शक्तियां थीं, और उसे बहुत जल्दी ही यह एहसास हो जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है जो एक श्राप की वजह से इंसानी रूप में फंसी हुई है। और बस यहीं से उसकी जिंदगी की दुखद कहानी शुरू होती है। वो अपनी आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में थी, लेकिन उसे प्यार और धोखा दोनों एक साथ मिलते हैं। और जब उसे ये एहसास होता है कि उसकी शक्तियों का बहुत गलत इस्तेमाल होने वाला है, तो वो अपने ही ज्ञान को एक श्राप से हमेशा हमेशा के लिए सील कर देती है। ये ही है नीलावंती का वो शक्तिशाली श्राप। उसने ये श्राप इसलिए दिया ताकि कोई भी बुरे इरादों वाला इंसान उसकी किताब तक न पहुंच सके। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है। कहानी सुनने में तो बड़ी जबरदस्त लगती है ना? लेकिन किसी भी अच्छी कहानी की तरह सवाल ये उठता है कि इसमें सच्चाई कितनी है। चलिए, अब इस मिथक की दुनिया से बाहर निकलकर हकीकत की पड़ताल करते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या नीलावंती ग्रंथ वाकई में कोई खोया हुआ प्राचीन रहस्य है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली एक बहुत बड़ी अफवाह? यहाँ पर जो अंतर है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ इंटरनेट है जहाँ एक से बढ़कर एक रोमांचक कहानियां हैं, और दूसरी तरफ है हमारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो इस मामले में पूरी तरह से खामोश है। नीलावंती नाम का कोई असली सबूत कहीं मौजूद ही नहीं है। तो आइए इस किताब से जुड़े दो सबसे बड़े मिथकों की पड़ताल करते हैं। पहला कि ये सरकार ने बैन कर रखी है, और दूसरा कि इसकी असली कॉपियां ऑनलाइन मिल जाती हैं। ये दावा तो बहुत आम है, अक्सर सुनने को मिलता है, और ये बात इस किताब के रहस्य को और भी गहरा बना देती है। भाई, सरकारी बैन है तो जरूर कोई खतरनाक बात होगी। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि ये किताब आधिकारिक तौर पर बैन है ही नहीं। ये अफवाह शायद उस पुरानी परंपरा से आई है जहां परिवार के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को ऐसी डरावनी या रहस्यमयी किताबों से दूर रखते थे। तो ये डर सरकार का नहीं, बल्कि परिवार का था, जो अब एक अफवाह बन चुका है। और ये जो नतीजा है ना, ये हवा में नहीं है। इसकी पूरी तरह से जांच की गई है। सरकारी रिकॉर्ड्स, नेशनल लाइब्रेरी से लेके रेडिट और टेलीग्राम पर मिलने वाली हर एक ऑनलाइन पीडीएफ तक सबको खंगाला गया, और हर बार नतीजा एक ही निकला। तो फिर उन ऑनलाइन ओरिजिनल कॉपियों का क्या? वो सब नकली हैं। उनमें मनगढ़ंत मंत्र हैं, डरावनी कहानियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बनाई गई हैं। असल में उनमें से कोई भी प्रामाणिक नहीं है। तो जब ये मिथक झूठा है, तो सवाल ये उठता है कि ये आज भी इतना जिंदा कैसे है? लोग इस पर बात क्यों करते हैं? चलिए, इसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबूत हो या न हो, नीलावंती ग्रंथ के मिथक को जो चीज जिंदा रखे हुए है, वो है इंसान की एक बहुत ही शक्तिशाली भावना, लालच। आखिर कोई ऐसी कहानी पर विश्वास करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि ये किताब मेहनत के लंबे रास्ते की जगह
एक शॉर्टकट का वादा करती है, परम शक्ति और दौलत पाने का एक आसान रास्ता। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमेशा से ही लोगों को बहुत लुभाता रहा है। चलिए, इस पूरी बातचीत को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। एक तरफ है खोया हुआ प्राचीन ज्ञान और दूसरी तरफ है आज के जमाने की गलत जानकारी। हाँ, ये बिल्कुल संभव है कि वक्त के साथ हमारा बहुत सारा प्राचीन ज्ञान कहीं खो गया हो और अब हमारे पास सिर्फ उसकी कहानियां और मिथक ही बचे हों। तो जो कुछ बचा है वो एक अफवाह है, हकीकत नहीं। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या क्या सच में कोई ऐसा ज्ञान है जो सिर्फ उन लोगों के लिए ही मौजूद है जिनके इरादे नेक हों? ये बात वाकई सोचने वाली है।